आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार राजनीति का मंदिर कहे जाने वाले विधानसभा की सीढ़ियों पर सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दृश्य को महाराष्ट्र की और देश की जनता ने देखा। वहीं इस मामले में विरोधी पक्ष के अमूल मिटकारी, जो कि राष्ट्रवादी से विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि विरोधियों से विरोध करने का अधिकार भी सत्ता पक्ष छीन रही है और उन्होंने कहा कि भाजपा शिंदे गुट ने विधान भवन का अपमान किया है और गालियों और अपशब्दों का प्रयोग किया है। इस पूरे मामले को हमने हमारे कैमरे में कैद किया है। ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई विधान भवन से हमारे संवाददाता सईद हमसे जुड़ रहे हैं। आइए सीधे रुख करते हैं मुंबई का। सईद, बताइए, आप वहां मौजूद थे, ऐसा क्या हुआ? जी बिल्कुल बिल्कुल। और सत्ता पक्ष आपस में ही भिड़ गए? नहीं हर्षदा, हुआ ये कि कई दिनों से जो है विरोधी पक्ष के जो नेता है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे विधान भवन के बाहर, और कहीं ना कहीं आज उनके पहुंचने से पहले जो है भाजपा के और शिंदे गुट के कई नेता जो है वो बाहर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद में जो है विरोधी गुट के नेता भी उसमें शामिल हो गए और उन्होंने भी अपनी तरफ से अलग विरोध करना शुरू किया, जिसके बाद में जो है बहसबाजी हुई, धक्का मुक्की हुई और राष्ट्रवादी के जो नेता है अमूल मिटकरी, उनके साथ में धक्का मुक्की की गई। उसके बाद में उन्होंने महाराष्ट्र के जो अब के सीएम हैं उनसे मुलाकात की, उनसे बात की और शिकायत दर्ज करवाई। और वहीं कहीं ना कहीं भाजपा और शिंदे गुट के नेता जो है वो जो है स्पीकर के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाने गए। जिस तरीके से ये महाराष्ट्र की राजनीति में कहा जा सकता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच में इस तरीके की झड़प होना जो है महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार देखा गया है, वो भी विधान भवन की पायरी के ऊपर इस तरीके का जो धक्का मुक्की करना। और यहाँ तक के विरोधियों ने आरोप लगाए हैं कि गाली गलौज तक यहाँ पे की गई है, अब शब्द बोले गए हैं, जिसको लेकर के उन्होंने आरोप लगाए हैं। अब देखना ये होगा कि एक ही रोज़ सदन की कार्रवाई में बचे हैं और इस बीच और क्या हंगामा खड़ा होता है। आपने देखा, ये थी विधान भवन के बाहर की तस्वीरें। क्या राजनीति का स्तर इस तरह भी गिर सकता है? हम विधायक चुनते हैं हमारी समस्याओं को उठाने के लिए, ना कि इस तरह के दृश्य देखने के लिए। अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि इनमें कौन सही है और कौन गलत। सत्ता पक्ष जो कि सत्ता में बैठते हैं, या वो विपक्ष जो जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं।